हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेम्ड रिएक्शन, यानी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। सबसे पहली जो आज हम रिएक्शन लेके आए हैं, आज हमने नेम्ड रिएक्शन की शुरुआत की है और आपको रोज़ रोज़ आपको 2 नए नेम्ड रिएक्शन मिलेंगे जिनको आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। ठीक है, पहले दिन आप तैयार करेंगे, अगले दिन आपसे वो हम कमेंट में आप बताइएगा कि सर हाँ वो ये रिएक्शंस हमारी तैयार हो गई हैं, और आपको जिस भी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है आप हमको कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। सबसे पहले है रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और ये एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एल्डिहाइड को बनाने की एक विधि हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ लिखिए, तो आप वहाँ पर रोजेनमुंड अपचयन को लिख सकते हैं। और साथ में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है, तो आप इसको पहले परिभाषित करेंगे, फिर इसके रिएक्शंस लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में रोजेनमुंड अपक्रिया है क्या। तो पैलेडियम उत्प्रेरक होता है यहाँ पर बेटा, पैलेडियम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट यानी BSO4 उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलीन माध्यम में एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर आपका बेटा क्या बनता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया रोजेनमुंड अपक्रिया कहलाती है। ये बात आपको समझ में आई। तो सबसे पहले हम एसिड क्लोराइड की बात कर लें कि सर एसिड क्लोराइड बनता कैसे है। तो यहाँ पर आपको हम पीछे बना के दिखाते हैं। एसिड क्लोराइड के बारे में थोड़ा आपको जानकारी लेना ज़रूरी है। यहाँ पर आप लोगों ने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड का, ये सॉरी हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा कौन निकल जाए, यहाँ से OH- हट जाए और इसके साथ क्या जुड़ जाए, Cl जुड़ जाए। तो यहाँ पर ये बनता है RCO, Cl बनता है। इसका नाम एसिड क्लोराइड इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो क्लोराइड बन रहा था एसिड से बन रहा था, इसलिए इसका नाम हो गया एसिड क्लोराइड। अब यहाँ पर एसिड क्लोराइड में आप R की जगह पे कुछ भी जोड़ सकते हैं, मर्जी आपकी है। आप R की जगह पे H जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, H, या CH3 जोड़ सकते हैं, आप C2H5 जोड़ सकते हैं, C3H7 जोड़ सकते हैं, यानी कोई भी आप R की जगह पे साइड चेन जोड़ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो बेटा हम लोगों ने देख लिया कि एसिड क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले एसिड क्लोराइड का हम लोग फार्मूला लिखते हैं, RC≡O, और ये बेटा क्या है, Cl है। आप अगर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आपके एग्जाम में ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, RCOCl। तो ये बेटा जो हमारा बना है यही हमारा क्या है, एसिड क्लोराइड है। ये हमारा बेटा क्या है, एसिड क्लोराइड है। तो ये हमारा क्या हो गया, एसिड क्लोराइड है। अब इस एसिड क्लोराइड का मेरे बच्चे क्या कराना है, अपचयन कराना है। तो अपचयन कराने पर देखो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, लेकिन किसके किसकी उपस्थिति ली गई है ये भी लिखना होगा। तो यहाँ पर बेटा आपके पास प्लेटिनम क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। प्लेटिनम ले लो या PD ले लो, कोई भी ले सकते हो। और यहाँ पर जो आपके पास बेटा उत्प्रेरक विषय सामान्यतः पैलेडियम ज़्यादा लिया जाता है, तो PT लिखो, या फिर मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ पैलेडियम। चाहे पैलेडियम उत्प्रेरक ले लो, चाहे PT उत्प्रेरक। और साथ में बेटा यहाँ पर जो लिया जाता है, साथ में यहाँ पर जो बेटा लिया जाता है वो BaSO4 लिया जाता है। तो यहाँ पर BaSO4 कौन है, ये सर है उत्प्रेरक विषय। क्यों लिया जाता है आगे भी मैं बताऊंगा क्यों लिया जाता है ये BaSO4। ये हमारा बेटा क्या हो गया, उत्प्रेरक विष हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पर जैसे हम ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ का ये एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलके क्या बनाता है बेटा, HCl। तो यहाँ से ये HCl बन के बाहर निकल जाता है। इसको आप इधर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये HCl बन के बेटा कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तब उस कंडीशन में यहाँ पर से Cl निकल गया, यानी इसका एक बॉन्ड फ्री रह गया। तो जब ये इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा तो एक जो हाइड्रोजन बचा है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, RC≡O, और यहाँ पर बेटा जुड़ गया H। तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, RCHO। तो यहाँ पर जो हमें बनाना था वो हमारा क्या बना, एल्डिहाइड बन गया। ठीक है।
यहाँ पर उत्प्रेरक विष इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ प्लेटिनम या जो पैलेडियम है हमारा उत्प्रेरक है, ये कि इसकी क्या है रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, यानी अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है। तो जब अभिक्रिया की दर ज़्यादा फास्ट हो जाएगी तो यानी यहाँ पर जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का भी अपचयन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने अगला पॉइंट लिख रखा है कि बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक पैलेडियम या प्लेटिनम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है तथा इस प्रकार एल्डिहाइड का एल्कोहल में अपचयन को रोकता है, यानी एल्डिहाइड का अपचयन एल्कोहल में होने से रोकता है। तो देखिए कैसे, ये आपने सपोज करिए आपने यहाँ पर बेटा ये क्या बनाया, अब हमारा ये एल्डिहाइड बन चुका है। और अगर मान लीजिए आप उत्प्रेरक विष नहीं लेते हैं, आपने सिर्फ क्या ले लिया, पैलेडियम ले लिया, तो यहाँ से होगा क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक कर जाएगा, और डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा तो संरचना कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा है तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ और एक हाइड्रोजन बेटा जुड़ जाएगा इसके साथ, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये क्या बना, आप अगर देखें ध्यान से देखेंगे RCH2, और यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो CH2 और इसके साथ क्या जुड़ा, OH जुड़ा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर बेटा जो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर BSO4 को लेना जरूरी है। कल की डेट में एग्जाम में आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोजनमेंड अपक्रिया में BSO4 को उत्प्रेरक विष के रूप में क्यों लेते हैं, तो आपका सीधा सा जवाब यही रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, जो हमारा पैलेडियम उत्प्रेरक है या प्लेटिनम है उसके लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, अर्थात ये एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित होने से क्या करता है, रोकता है, इसलिए। ठीक, फिर तीसरे पॉइंट में मैंने बताया है कि इस विधि से केवल एल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर COCl यानी एसाइल समूह जो है हमारा, एसिल समूह जो है वो श्रृंखला के सिरे पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप इस बात को भी समझ लीजिए, यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन की कोई बहुत बड़ी चैन हो जाएगी, यार कितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये श्रृंखला के कहाँ पर है, सिरे पर है। क्या है, सिरे पर यानी शीर्ष पर है, इसलिए यहाँ पर ये इससे हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते, एल्डिहाइड के अलावा हम कीटोन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगली जो रिएक्शन है बेटा 10 मिनट की क्लास लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, रोज़ 2 नए नेम्ड रिएक्शन आपको दूंगा, आप इनको तैयार करते चलिएगा। अगली जो विधि है वो है स्टेफन विधि, और स्टेफन विधि भी एक बेटा ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं, बात कर रहे हैं हम स्टेनस क्लोराइड की। तो स्टेनस क्लोराइड का फार्मूला होता है SnCl2, और ये SnCl2 जब बेटा HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है SnCl4 यानी स्टैनिक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है मेरे बच्चे, स्टैनिक क्लोराइड बनाता है। ये स्टेनस क्लोराइड किस में बदल जाएगा, स्टैनिक क्लोराइड में बदल जाएगा, और साथ में यहाँ से बेटा ये क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और यही हाइड्रोजन गैस जाकर क्या होगी, हमारी जो एल्किल साइनाइड है उसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले आपको इतनी बात समझ में आई कि कल तो यहाँ पर Cl कितने हो जाएंगे, HCl 2 लेने पड़ेंगे। क्लियर है, आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि सर H2 आया कहाँ से, तो H2 यहाँ से आया। तो हम ये समानता आपको दिखा रहे हैं कि हकीकत में होता क्या है, लेकिन जब हम इसी रिएक्शन को करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने ले लिया R और ये C और ये है N, तो स्टीफन रिएक्शन में क्या कह रहा है, स्टेनस क्लोराइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl के द्वारा एल्किल साइनाइड का अपचयन कर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अपचयन कर जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड बनता है। इस विधि से केवल एल्डिहाइड ही बनता है क्योंकि साइनाइड समूह श्रृंखला के सिरे पर होता है। जैसे देखिए श्रृंखला के सिरे पर है ये। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एल्किल साइनाइड है, पहले बेटा इसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो अपचयन होने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो ये हाइड्रोजन बेटा कहाँ से आएगा, ये हाइड्रोजन हमें मिलेगा SnCl2 प्लस HCl के आपस में मिलने से। यहाँ से देखो हाइड्रोजन मिल रहा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। अब ये वाला बॉन्ड बेटा क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो जब इसका बॉन्ड बेटा ये ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, R C, और यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड थे तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2। तो एक हाइड्रोजन बेटा इसके पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। क्लियर, NH बन गया।
यहाँ पर याद रखना, मेरी हमेशा ये बात, जो मैं बातें बोलता हूँ उनको आप याद रखिएगा। कभी भी आपको कंपाउंड के अंदर NH2 क्या दिख जाए, NH दिख जाए, NH दिख जाए, तुरंत उसको क्या लगेगी बेटा, प्यास लगेगी, तुरंत प्यास लगेगी। तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, तुरंत जैसे ही आपको NH दिखे तुरंत पानी के साथ रिएक्शन करा दो। और इसको पानी के साथ बेटा जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये NH इस H2 के साथ मिलके क्या बना देगा, NH3, यानी ये अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगा। और हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, RCH, और यहाँ पर देखिए इसकी 2 वैलेंसी खाली हो गई, और ऑक्सीजन भी 2 बंद बनाता, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, RCH, और ये बेटा डबल बॉन्ड O। इस तरीके से हमारे पास बेटा ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है, इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको ये समझना, मैं इसका एक एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको R की जगह पे आपने क्या ले लिया, CH3 आप ले सकते हैं। R की जगह पे क्या लिया, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर N है, यहाँ पर H2 आएगा। रिएक्शन में क्या क्या लेना है, किसकी उपस्थिति में करवाना है, SnCl2 प्लस HCl। पहले इसका अपचयन होगा, तो मतलब ये होगा कि एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगा, एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर N और ये H, और इसके साथ बेटा एक H इस तरह जुड़ गया। फिर सर ने बताया था कि जैसे ही क्या हो बेटा, जैसे ही NH दिख जाए तो तुरंत इसका पानी के साथ रिएक्शन करा देना, हीट करोगे, तो यहाँ से NH और ये H2 बेटा मिलके क्या बना देगा, NH3। ठीक, तो जितना पानी पिया था उतना निकल जाएगा अमोनिया के रूप में, ये समझ सकते हो तुम। तो अमोनिया निकल गई, तो यहाँ पर देखिए क्या बना, CH3C, और यहाँ पर बेटा ये H है, और इसके साथ 2 वैलेंसी खाली हुई, तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी खाली, तो जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या होता है, हमने वीडियो में बता रखा है। हमारी लाइव वीडियो भी बेटा डेली चलेगी शाम को 7 बजे से केमिस्ट्री की, और साथ में हम आपको नेम्ड रिएक्शन भी देंगे। ठीक, ये बात याद रखना। तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड नाम हो जाएगा। ये एसिटल्डिहाइड नाम कैसे आया, ये इसका साधारण नाम है, ये आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से बेटा हमने आपको 2 नेम्ड रिएक्शन बताई हैं। एक है आपका स्टीफन मेथड, एक आपका बेटा क्या है, स्टीफन मेथड है, जो आपके सामने देखिए इस तरीके से, ये आपका क्या है बेटा, स्टीफन मेथड है, ये आपका स्टीफन मेथड है। R की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और पहला जो हमारा मेथड था वो बेटा क्या था, रोज़नमुंड विधि थी। पहली अपक्रिया कौन सी थी, रोज़नमुंड अपक्रिया थी। तो बेटा आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद।